चौपाल का ये सीजन 2 है। सीजन 2 में हम बात करने जा रहे हैं संवाद की, कम्युनिकेशन की, जिसमें हम ऐसे अनुभवी लोगों से इसके अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। और इसका जो पहला विषय हमने रखा है सोशल मीडिया रणनीति, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पल्लवी मिश्रा चतुर्वेदी। पल्लवी जय हिंद प्रोजेक्ट के साथ काम करती हैं। वो इसके संस्थापकों में से एक हैं और अब बतौर सीईओ इसका नेतृत्व करती हैं। जय हिंद प्रोजेक्ट के जरिए पल्लवी एक ऐसे ऐसे लोगों की कहानियों को सामने लाती हैं, ऐसी मजबूत और ऐसी प्रेरणा देने वाली कहानियों को सामने लाने पर काम करती हैं, जो युवाओं को उनकी सामाजिक भूमिकाओं को समझने में मदद करता है। इससे युवा अपनी भूमिका को सिर्फ मुद्दों को देखने और सिर्फ समस्याओं को बस देखते रहने या सिर्फ शिकायत करते रहने से हटकर शायद समाधान की तरफ उनको कैसे बढ़ना चाहिए ये समझ बना पाते हैं। तो कुछ ऐसा प्रयास जय हिंद प्रोजेक्ट और पल्लवी का रहा है। पल्लवी, आपका बहुत स्वागत है। और आपने बिल्कुल अपने व्यस्त उस शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें दिया है। मुझे पता है आप अभी भी जमीन पर हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो अब हम, क्योंकि समय कम है, हम सीधे काम की बात पे आ जाते हैं। जी। तो मैं बिल्कुल पहला सवाल आपकी तरफ भेज रही हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया रणनीति पर बात करने जा रहे हैं। छोटी संस्थाएं, ग्रास रूट पे काम करने वाली संस्थाएं, वो अपने लिए जब सोशल मीडिया रणनीति बनाएं या वो इसको कैसे देखें, ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लान होता क्या है, और संस्थाएं इसको बनाते हुए किन बातों को ध्यान में रख सकती हैं, और ये संस्थाओं के लिए क्यों जरूरी है, आपसे इसके बात करें। तो आपने मुझसे काफी बड़ा सवाल एक ही सेंटेंस में पूछ लिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको सिंप्लीफाई करके जवाब दे पाऊँ। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की जो रणनीति है या जो स्ट्रैटेजी है, वो आपकी लार्जर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट as people in the social sector we understand that आइसोलेशन में हम खाली सोशल मीडिया की रणनीति नहीं बना सकते, बट सोशल मीडिया की रणनीति बनाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके आज की तारीख में नैरेटिव बिल्ड करना या कम्युनिकेट करना या अपना इम्पैक्ट दूसरों तक पहुंचा पाना, या हम जैसे लोग जो बाकी अपनी ट्राइब से जुड़ना जिसे हम कहते हैं, वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज सोशल मीडिया आज की डेट में वो प्लेटफॉर्म है जो आपको इजीली कनेक्ट कर देता है, जहाँ पर कोई बाउंडेशंस नहीं है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन वन टू वन, इट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कनेक्शन। तो मोटा मोटा अगर आप ये समझें कि सबसे पहले आप एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी सिर्फ आपके काम के बारे में नहीं होती है, आपकी विचारधारा के बारे में होती है। इट इज अबाउट बिल्डिंग द कम्युनिकेशन सो दैट पीपल जॉइन योर कॉज। इट्स नॉट जस्ट वन वे कम्युनिकेशन कि हम जो कह रहे हैं वो हम कहना चाहते हैं, आप जो कह रहे हैं वो हम सुनना नहीं चाहते। सोशल लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे स्ट्रैटेजी का। जी। मैं आपसे इस सवाल के दौरान मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जब क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जमीन पर जो लोग होते हैं उनके पास इस बात की गुंजाइश बहुत कम होती है कि वो उसके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन रख पाए, कि एक इंसान होगा जो सोशल मीडिया पर उनके काम को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इसकी कितनी जरूरत है? अगर ऐसी कोई गुंजाइश, ऐसा कोई मौका नहीं बनता है, तो फिर क्या किया जा सकता है? उस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सके। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ इस दिक्कत को। मेरे ख्याल से बहुत सारे, ना ही सिर्फ सोशल एंटरप्राइजेस, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी सेम ही स्ट्रगल के साथ रहते हैं। हम सब फ्रूगल हैं, हम सब के पास लिमिटेड बजट्स होते हैं, और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ कि फॉर सम रीज़न हमने सोशल सेक्टर में ये मान लिया है कि कम्युनिकेशन की बजटिंग करना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस बारे में हम बात खैर बाद में कर सकते हैं, लेकिन टू आंसर द क्वेश्चन दैट यू सेड, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई टीम हो
शुरुआत में तो ज़रूरी नहीं है, इवेंचुअली जैसे आप ग्रो होते जाते हैं आपकी एक कोर कम्युनिकेशन टीम हो, वो होना बहुत ज़रूरी है। बट शुरुआत में मानिए आप एक छोटी संस्था है, आप खुद फाउंडर हैं, आप 10 चीज़ें करते हैं, आपके पास वॉलंटियर्स हैं, तो आज की डेट में हम सब अपना इंस्टाग्राम बहुत आसानी से चलाते हैं, हम लिंक्डइन भी खुद ही चलाते हैं, लेकिन जब हमें संस्था के तौर पे उसे सोचना होता है तो हमें लगता है अरे इसके लिए हमें किसी की ज़रूरत है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जब आज की डेट में मुझे कल ही मेरे एक साथी बता रहे थे दैट देयर इज अ ट्रक ड्राइवर जो सिर्फ अपने रास्ते की व्लॉगिंग करके यूट्यूब में डालते थे, और अब वो मिलियंस फॉलोअर्स हैं उनके पास, और उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, उन्होंने अपना पहला घर 2 करोड़ रुपए का बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी रणनीति की जरूरत है, आपको बस वहां होने की जरूरत है। तो अगर आप रोज फील्ड पे जा रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, सिर्फ उसी को अगर आप कैप्चर करके अपने फोन से अपने सोशल मीडिया पे डाल दें तो वो अपने आप में भी बहुत है। बस आपको रेगुलरली वहां होना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि मैं कौन सी चीज इंस्टाग्राम पे डालना चाहता हूँ, कौन सी लिंक्डइन पे डालना चाहता हूँ, और कौन सी फेसबुक पे डालना चाहता हूँ, कौन सी वो चीज है जो मैं यूट्यूब पे डालना चाहता हूँ अगर मैं डालना चाहता हूँ तो सबके लिए समझना भी जरूरी है कि सारे प्लेटफॉर्म्स हर किसी के लिए नहीं बने हैं। जस्ट बिकॉज वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो हमारी प्रेजेंस होना जरूरी है, ये भी आवश्यक नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को मेजर कर रखा है और डायरेक्ट कर रखा है, वो आपको फेसबुक में नहीं दिखाई देंगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जो आपको यूट्यूब पे नहीं दिखाई देंगी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड कि मैं सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के थ्रू क्या कहना चाहती हूँ और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। और उसके लिए मुझे बिल्कुल बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है, शुरुआत में मैं एक अकेली भी काफी हूँ अगर करना चाहूँ तो। जब आप ये बता रही हैं पल्लवी, तो मैं आपको ये चाहूंगी कि आप कुछ उदाहरण दें, जैसे अगर जय हिंद प्रोजेक्ट में जब आपने क्योंकि ये बहुत ऐसे जमीनी लोगों की कहानियां आप उसमें सामने लेकर आते हैं, और जिनके बारे में किसी और तरीके से अगर हम ऐसा सोचे कि सोशल मीडिया नहीं होता तो उनको कहाँ मंच मिलता, तो शायद हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी ऐसी सूरत में या आपका अनुभव क्या रहा है, जय हिंद प्रोजेक्ट का अनुभव क्या रहा है, शुरुआत कैसे की, और जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो कैसे प्लान किया था, उस प्लानिंग में क्या क्या चीजें शामिल थी, अगर अपने अनुभव और उदाहरणों से आप बता पाए। जी, तो हमने मोटा मोटा अपनी जो रिलीज प्लान है उसको 1.5 साल पहले पिछले साल जनवरी में स्टार्ट किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए हमारा विजन क्या था। जय हिंद प्रोजेक्ट का विजन है हिंदुस्तान को बेहतर और ज्यादा हीरोज और रोल मॉडल्स देना, जो हमें बहुत नंबर्स में सोशल सेक्टर में मिलते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम सोशल सेक्टर के लोगों की कहानी सुनाएंगे ताकि लोग इंस्पायर्ड हों टू गो एंड एक्ट अपॉन रादर देन जस्ट बीइंग बायस्टैंडर्स। ये हमारा विजन था। तो इससे जब हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिराइव हुई तो वो ये हुई कि कहानी बताना, बट कहानी किस तरीके से बताई जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस प्लेटफॉर्म पे सुनाई जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में हमने अपने आप को सारे प्लेटफॉर्म्स पे टेस्ट किया। हमें ये पता था कि हमारी जो लंबी वाली कहानियां हैं वो यूट्यूब पे जाएंगी, उसका एक अंश जो है, जो छोटे ट्रेलर टाइप स्टोरीज हैं, वो शायद इंस्टाग्राम पे जाएंगी। हम वही सारी चीजें शेयर चैट पे भी डालेंगे, हम ट्विटर पे भी डालेंगे, हम लिंक्डइन पे भी डालेंगे। और हमने पहले 6 महीने ये सब ट्राई किया एंड वी रियलाइज्ड कि कुछ प्लेटफॉर्म्स चल रहे थे, कुछ नहीं चल रहे थे। फेसबुक हमारे लिए ऑर्गेनिक फिट नहीं था, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस थे जिनको हम एक्ट अपॉन करने को कह रहे थे वो यूथ था। आज की डेट में यूथ आपको फेसबुक पे एक्टिव नहीं मिलेगा, तो मुझे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू से एलिमिनेट करना पड़ा कि फेसबुक इज नॉट द प्लेस वेयर आई वांट टू बी। लिंक्डइन पर मैं कहानियां स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगी, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो वैल्यू एडिशन के लिए आते हैं, वहां पर लोग इंस्पायर होने खाली नहीं आते हैं। तो वहां पर मेरा जो ऑडियंस ग्रुप था वो शायद CSR हेड्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स थे। तो उनको मैं किस तरीके की बात कहूँ, वो मेरा कंटेंट पैकेट ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो मेरी लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग बन गई। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि उस पर बहुत क्विक कैप्सूल्स में चीज़ें जाती हैं और उस पर बहुत इंटरैक्टिव एंगेजमेंट बेसिस पे आपको चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो जो मैं यूट्यूब के लिए बना रही थी, अगर मैं उसी को तोड़ मरोड़ काट के इंस्टा पे डाल रही थी तो वो मेरे लिए नहीं चल रहा था।
तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इंस्टाग्राम की कहानी कहने का तरीका चेंज करके उसे वहां पर डालना पड़ेगा, और सिर्फ इतनी ही कहानियां नहीं चलेंगी, मुझे और तरीके की कहानियां भी उस पर डालनी पड़ेंगी। मुझे डायलॉग बेस्ड चीजें बहुत ज्यादा उस पर डालनी पड़ेंगी। तो हमने सोशल इश्यूज पे बात करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल में हमारी एक रील है, अतुल जो हमारे को फाउंडर है, हम लोगों ने डिसाइड किया जब हम फील्ड पे जाते ही हैं तो हम इश्यूज के बारे में बात करते हैं, पर हम कभी उसे कैप्चर नहीं करते। हम अपने ज्ञान के लिए उसे उस पर डिस्कशन करते थे, लेकिन इस बार हमने जाके उसे कैप्चर किया और एक उसकी रील बना के डाली छीट प्रथा पे, वर्जिनिटी टेस्ट जो राजस्थान में आज भी बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में चल रहा है। हमने उसकी रील डाली, आज वो टॉप 2.5 मिलियन क्रॉस करने वाली है, और इट हैज बिकम अ ह्यूज थिंग अबाउट जस्ट डायलॉग, जस्ट अबाउट टॉकिंग, कि आपको तब समझ में आता है कि एक्चुअली देश में लोग सोच क्या रहे हैं। इतनी सारी जनता है जो प्रो उसके है, बहुत कम लोग हैं जो अगेंस्ट उसके हैं। तो आप यू कैन टेस्ट योर वाटर्स कि आप किस तरीके की बात कहना चाहते हैं, कैसी बात कहना चाहते हैं। तो ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुंचे कि हमें कहानियां जो सुनानी है वो बड़ी वाली यूट्यूब पे रहेंगी, छोटी वाली इंस्टाग्राम पे किस तरीके की कहानियां रहेंगी, लिंक्डइन पे कहानी जाएगी लेकिन उसका कैप्शन राइटिंग कैसा होगा, ये सब उसमें से निकला। तो आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव सम एग्जांपल ऑफ इसको कैसे सोचा गया। जी। जब आप ये सब कुछ बता रहे थे तो मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया कि एक तरह से जब हम बात करने जाएं अलग अलग मंचों पर, तो उस ऑडियंस को समझना हमारी पहली कोशिश हो सकती है, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये बाधा आती है, हम ये मान लें कि एक ही कंटेंट हम 3 जगह पब्लिश करेंगे और लोगों का सेम रिएक्शन आएगा उस पर, तो ऐसा नहीं है। मैं ऐसी ही कुछ और बाधाओं के बारे में आपसे जानना चाह रही हूँ कि ऑडियंस को समझने के अलावा, प्लेटफॉर्म को चुनने के अलावा किस तरह की बाधाएं आपको जय हिंद प्रोजेक्ट के साथ जब जब आप ये कहानियां ला रहे थे तो आपको सामना करना पड़ा, या जो खास तौर पे क्योंकि मैं यहाँ पर जब बात कर रही हूँ तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बात कर रही हूँ जो बहुत ही स्केल में बहुत ही छोटी हैं और हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में काम करती हैं, और कई बार बहुत सारा कंटेंट या बहुत सारा कहना सुनना आसान हो जाता है भाषा के चलते, अंग्रेजी के चलते। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताएं कि कौन सी चुनौतियां हैं जिनके लिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए बतौर एक छोटी सी संस्था। तो एक तो छोटी सी संस्था मेरे ख्याल से हम सबके ना यहाँ पर है, वो रियलिटी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी जब भी हम सोशल मीडिया को एटलीस्ट एड्रेस करें तो छोटी या बड़ी अपने साइज के हिसाब से नहीं, अपने अप्रोच के हिसाब से डिसाइड करें। दूसरी चीज बाधाएं, अंजलि, हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को या हर ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग आती हैं। जैसे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, तो अगर एक किसी का कुछ चल रहा है आप उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो जब तक आप उसे रेप्लिकेट करेंगे तब तक कुछ और चलने लग जाएगा। तो ट्रेंड्स और एल्गोरिदम सोशल मीडिया के बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि मैं कुछ हिस्सा वैसा रखूं जो मैं मतलब विच इज ट्रेंडिंग या विच इज वर्किंग फॉर अदर्स, मैं उसे अडेप्ट कर पाऊँ, बट कुछ चीजें वो रखूं जो मैं खुद काम जिस पे करना चाहती हूँ और वो चेंज नहीं होंगी, इरिस्पेक्टिव उस पर रीच आ रही है नहीं आ रही है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो मेरी नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी चीज, भाषाओं से कहीं आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आप देखें तो सारे चैनल्स पे हर तरीके की भाषा के अपने अपने यूजर्स हैं और वो वैसा कंटेंट यूज करते हैं। अगर आपके पास बहुत ही स्ट्रिक्ट आप कोई ऐसी उसकी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जहाँ पर कुछ बहुत डिविएशन आ सकता है, अगर आप हिंदी बिल्कुल ही नहीं यूज कर रहे हैं, अंग्रेजी बिल्कुल थोड़ी बहुत भी नहीं यूज कर रहे हैं, तो भी आप इन चैनल्स पे रह सकते हैं। इसके अलावा शेयर चैट जैसे जो सोशल चैनल्स हैं आप उन पे अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। वो रीजनल चैनल्स के लिए ही बना हुआ एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तीसरी चीज जो मुझे नहीं पता इसे बाधा कहा जाए या इसे प्रेजेंस कहा जाए, लेकिन मैंने अभी शुरू में जो कहा सोशल लिसनिंग, हम एक तरफ से चीजें कहते हैं, सामने वाला अगर हमारी बात समझ ही नहीं पा रहा तो हम ये नहीं समझ पाते कि वो हमारी बात नहीं समझ पा रहा है, हम अपनी तरफ से वो चीज कहते रहते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स,
अपने एंगेजमेंट को बहुत क्लोजली देखें। अगर हमारे कमेंट्स आ रहे हैं तो उन कमेंट्स में किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या वो आउटसाइड वर्ल्ड के कमेंट्स हैं, क्या वो सोशल सेक्टर से रिलेटेड ही कमेंट्स हैं, उसमें लोग आपसे हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। अगर उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ें तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट देन। बट छोटा मोटा छोटे मोटे चीजें आती रहेंगी, वो आपको ऑन द गो सॉल्व करनी पड़ेंगी, बट ऐसा कुछ मेजर चैलेंज नहीं आएगा जहाँ पे आपको लगेगा अरे मैंने क्यों सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में सोचा या उसे यूज करने के बारे में सोचा। हाँ, मैं एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए जरूर आपसे और सवाल पूछने वाली थी, लेकिन हाँ, लेकिन शायद वो आपने जब बात की तो उसमें कवर कर दिया है, सो शुक्रिया इसके लिए। मैं आपसे थोड़ा सा अब इस पे जानना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप अपने सुझाव, अपनी लर्निंग्स इसमें जरूर शामिल करते रहें। भाषा के को लेकर मेरा एक सवाल था, जो कि आपने इस्टेब्लिश कर दिया है कि भाषा के चलते आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन स्टोरी टेलिंग करते हुए एक मतलब मैं किसी बिल्कुल मैं क्षेत्रीय जो कई बार ऐसा होता है, हमारे काम के दौरान भी हमारा ये अनुभव रहा है कि कई बार हिंदी, मराठी या इस तरह की भाषाएं भी जमीन के लोगों या समुदाय के लिए वो एक तरह से दूसरी सेकंड लैंग्वेज होती है। तो उन लोगों के लिए कहानी करते हुए, स्टोरी टेलिंग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है कंटेंट के लिहाज से, और थोड़ा सा अगर आप मुझे फॉर्मेट पर भी बता पाए तो वो भी जरूर बताएं। तो और आप लोगों की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं इसको लेकर उस वजह से। ठीक है, तो अंजलि यहाँ पर आपका जो सवाल है वो ऑडियंस ग्रुप, आप सोचिए आपने मुझे ऑडियंस ग्रुप क्या बताया, आप बताइए। आपने मुझे कहा कम्युनिटीज, जी, राइट। कम्युनिटी सोशल मीडिया पे बैठ के कहानी नहीं ढूंढ रहा है। ओके, कम्युनिटी के पास आपको अपनी कहानी लेकर जाना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे आसान माध्यम है व्हाट्सएप। जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो सोशल मीडिया इज आउट एंड ओपन इन द वर्ल्ड। या तो आपने इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर ली है कि वो आपके पेज को फॉलो करते हैं, तो आपने वहाँ पेज पे कुछ डाल दिया तो उन तक पहुंच जाएगा। वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बाद हो सकता है, एंड बड़ी मैं अगेन अप्रोच और रीच के बारे में बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अभी हम 4,500 हैं अपने यूट्यूब पर, हम 20,000 के करीब इंस्टाग्राम पर पहुंच, जबकि कॉन्स्टेंटली सिर्फ कंटेंट पे काम करते हैं। अगर आप सिर्फ कंटेंट पे काम नहीं करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका जो जो आप कहना चाहते हैं वो वहां तक पहुंच जाए। सो आई एम ओनली नाउ आंसरिंग कि अगर कम्युनिटी मेरी ऑडियंस है तो सोशल मीडिया मेरा माध्यम नहीं हो सकता जब तक मैं उन्हीं की कहानियां कैप्चर करके सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ जिसकी वजह से वो शेयर करना पसंद करेंगे। देयर हैज टू बी, सोशल मीडिया इज अ वेरी ट्रांजैक्शनल प्लेस। लोग आपको तब फॉलो करेंगे या तब आपको पसंद करेंगे, या तो आप उनको आपसे कुछ उसमें बेनिफिट मिल रहा हो, या वो अपने आप को वहां फीचर्ड देखते हो, या किसी चीज से वो कनेक्ट कर रहे हो, या उनको कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा हो। तो ये था पहला हिस्सा। अगर आपको कम्युनिटी से बात करनी है तो आप कंटेंट बनाएं, लेकिन आप उसे शेयर करें व्हाट्सएप से। आपके पास शायद अपने वॉलंटियर ग्रुप्स के थ्रू जो नेटवर्किंग है वो इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको सोशल मीडिया पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया पे आप सेम स्टोरी डाल सकते हैं, बट आप एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपकी कम्युनिटी के लिए, फिर वो आपके लार्जर ऑडियंस ग्रुप के लिए है। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग की। अगर हम कम्युनिटी से बात कर रहे हैं की चीजों, सॉरी आई हैड अ कॉल, हम किन तरीके की चीजों के बारे में बात करते हैं वो पहले निर्धारित कर लेते हैं। सबसे पहले या तो हम इम्पैक्ट स्टोरीज में अपनी कम्युनिटीज को कवर करते हैं, राइट, कि हमने ये किया आपके साथ, आपकी जीवन पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, इम्पैक्ट स्टोरी हो गई। दूसरा, हम पॉलिसी लेवल अगर उनको कोई चीजें बताना चाहते हैं, हम स्कीम्स के बारे में उन्हें बताना चाहते हैं, हम कहते हैं सरकार ने ये किया हुआ है आप इसको यूज करें, तो हम उसके बारे में कंटेंट बनाकर उन्हें भेज सकते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा लिटरेसी लेवल क्या है कम्युनिटीज पर, क्या वो पढ़ सकते हैं। अगर वो पढ़ ही नहीं सकते हैं तो आप लिखित तौर पे कुछ भी भेजेंगे वो बेकार है। इसका मतलब कि आप अपना फोन उठाएं, एक छोटा सा वीडियो बनाएं और उनको भेज दें।
तो जो आप जगह जगह चौपाल करना चाहते हैं या बार बार मीटिंग्स करना चाहते हैं पर वो मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, तो वो चीजें आप खुद फोन पे कैप्चर करके भेज सकते हैं। और उसके बाद आप फॉलो अप, आजकल वीडियो कॉल्स हो सकती हैं इतनी आसानी से, आपके जो ग्रास रूट्स पे काम करने वाले वॉलंटियर्स हैं वो उसको आगे प्रोपगेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्या मेरी कम्युनिटी के पास एक स्मार्टफोन है, क्या वो अभी भी वो बटन दबाने वाले फोन यूज करते हैं, क्योंकि अगर उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है तो एक्सपेक्टेशन रखना है कि वो आपका कंटेंट कंज्यूम करेंगे बेकार है। उस हाउस होल्ड में अगर मैं महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ लेकिन महिलाओं के पास फोन ही शाम को 6 बजे के बाद आता है, उनके पति ले जाते हैं, उनके बेटे बच्चे ले जाते हैं, उसके बाद उनके पास फोन शाम को आता है जब वो फोन देखते हैं, तो जरूरी है कि मैं अपना टाइमिंग कंटेंट डिसिपेशन का ध्यान रखूं। मैं सुबह कुछ भेज दूंगी तो उन महिलाओं के पास नहीं पहुंचेगा। सिमिलरली अगर मुझे पुरुषों से बात करनी है लेकिन मुझे पता है वो दिन में दिहाड़ी पे जाते हैं, वो शायद रात को फोन यूज करते हैं या अर्ली इन द मॉर्निंग यूज करते हैं, तो मैं उस कंटेंट को किस टाइम पर भेज रही हूँ, किस फॉर्मेट में भेज रही हूँ, बोल के भेज रही हूँ, दिखा के भेज रही हूँ, किसी और का एग्जाम्पल बनाकर साथ में भेज रही हूँ, ये मल्टीपल तरीके हैं। बट सबसे आसान है, फोन उठाइए, वीडियो बनाइए, उसको बनाकर भेज दीजिए। आज की डेट में पॉलिश वीडियोस वैसे भी नहीं चलते। आप सोशल मीडिया भी अगर देखेंगे तो एडिटेड वीडियोस आजकल नहीं चलते। कोविड के बाद एक बहुत मेजर शिफ्ट आया सोशल मीडिया कंजम्पशन में, जहां पर लोगों को ये समझ में आया ऑथेंटिसिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग विच इज एडिटेड। जब भी आप कुछ एडिटेड डालते हैं तो लोगों को ये लगता है कि ये बनाया हुआ है, ये हमें कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वर्सेस आप और मैं बात करें, इसको उठा के भेज दी थी, ज्यादा आसानी से लोगों को समझ में आएगा। वर्सेस अगर आप एक ऐसे पॉडकास्ट सेटअप में करें और लाइट परफेक्ट हो और एक इंट्रो आउट्रो हो, वो उतना नहीं शायद चल पाएगा। तो मतलब इट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन एंड गोइंग एंड ट्राइंग रादर देन सिटिंग एंड सेइंग कि मैं करता ही नहीं हूँ या करती नहीं हूँ। कर लीजिए सब, बस ये ध्यान रखिए किससे बात कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास एक कमेंट आया है, आई डोंट गेट मोर फॉलोअर्स येट। इसी कमेंट से जुड़ा एक सवाल है। सवाल भी था कि किसी ने पूछा है, क्या आपको लगता है फॉलोअर्स जरूरी हैं या अच्छा कंटेंट? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस पे हम पिछले काफी टाइम से विचार खुद भी कर रहे हैं। एक पॉइंट था मतलब 2-2.5 साल पहले तक जब फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये नहीं पता है कि वो कौन से चैनल के फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इन जनरल आपको बताती हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप रील पे रील स्क्रॉल करते हैं, आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है आप उस पेज को फॉलो करते हैं, पर कितनी बार आप एक्चुअली जेन्युइनली अपने फीड वाले पेज को देखते हैं, आप वापस जाते हैं और रील स्क्रॉल करते हैं। तो फॉलोअर्स आज की डेट में लॉयल नहीं होते। लॉयल फॉलोअर बेस बनाने में बहुत समय लगता है। तो जिनका भी ये कमेंट है कि मेरे फॉलोअर्स आसानी से नहीं बढ़ रहे, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब है कि फॉलोअर्स वो हैं जो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड हैं, वो नहीं है जो टाइम पास के लिए आपको फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज, फॉलोअर्स आज की डेट में इज नॉट द परफेक्ट मैट्रिक्स टू हैव। आपके 25,000, 30,000, 2 मिलियन, 6 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर अगर आपके कंटेंट पे एंगेजमेंट 100-150 लोगों का आ रहा है तो आप सोचिए वो फॉलोअर्स आपके डेड है, राइट? तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपका जो जाए वो अच्छा जाए, उस पर एंगेजमेंट आए, वो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग डेड फॉलोअर्स जो है नंबर में दिखाने के लिए, पर असल में आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, आपका कुछ उससे भला नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये चाहूंगी कि अगर अगर आपको कोई उदाहरण याद आ रहा हो जय हिंद प्रोजेक्ट में काम करते हुए जो हमारे इस विषय और इससे जुड़ता हो, और आप शेयर करना चाहें तो प्लीज बताएं कि कुछ ऐसा हुआ हो जिससे हम सीख समझ सकते हो कुछ। देखिए, मेरे ख्याल से मैं इस बात पे जरूर थोड़ा और डिस्कस करना चाहूंगी फॉर आवर व्यूअर्स, दैट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सोशल मीडिया हम कब यूज करते हैं, हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन कब यूज करते हैं, हमें ऑनलाइन कब यूज करनी चाहिए, हमें कौन से ऑडियंस ग्रुप से कैसे बात करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्यूरोक्रेट के पास जाते हैं तो आप जानते हैं उनके पास हजारों फाइलें हैं, आप जाके एक और फाइल वहां पे दे देंगे, उनके पास वो सिर्फ रेड टेपिज्म बढ़ाने में काम आएगा। इससे अच्छा है कि आप वहां पर भी कम समय में जाकर उनको सबसे इफेक्टिवली क्या कह सकते हैं
उस पे फोकस करें। सिमिलरली आपका फंडर इम्पैक्ट के बारे में जानना चाहता है, लेकिन आप उसे पोथी पत्र लिख के भेज देंगे तो उसके पास भी समय नहीं है बैठ के पढ़ने का, आजकल सब लोग बिजी हैं। तो क्या आप उसके साथ एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेज सकते हैं जो उसका एक संक्षिप्त तौर पर चीजें बताता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आप कम्युनिकेशन को सोचें तो उसे टोटलिटी में सोचें, और हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन में। every person at every level is responsible for some or the other form of communication, चाहे वो इंटरनल कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो। इंटरनल कम्युनिकेशन से मेरे कहने का मतलब है, आज मैं फाउंडर हूँ, मैं पूरी जिंदगी यहाँ रहूंगी, उसके बाद जब मैं मर जाऊंगी तो भी तो जहन को चलना जरूरी है ना। लेकिन जहन को चलाने के लिए उसी विजन को आगे प्रमोट और पर्कुलेट करना मेरी जिम्मेदारी है। बट वो तब होगा जब मेरी कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ स्थिर होगी, जब मैंने कल्चर बिल्डिंग वैसी की होगी, वो भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो जब हम कम्युनिकेशन को देखें तो हम सिर्फ सोशल मीडिया भर ना देखें। सोशल मीडिया एक बहुत ही टेम्पररी एल्गोरिदम बेस्ड प्रेजेंस है आपकी। आप अपनी कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से देखें, अपने ऑडियंसेस को सही तरीके से समझें, वहां पे कौन सी चीज काम करती है उसको समझें, और तब ट्राई करें कि क्या मुझे ब्लॉग्स भेजने हैं, क्या मुझे वीडियो बना के भेजना है, क्या मुझे यहाँ ईमेल भेज देनी चाहिए, क्या यहाँ मुझे एक प्रिंटेड ब्रोशर भेज देना चाहिए। सो थिंक ऑफ कम्युनिकेशन लाइक दैट। डोंट ब्लाइंडली फॉलो, जैसे कहते हैं ना, अंधे होके किसी को फॉलो मत करिए, पहले खुद सोचिए। हम एक नया प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं अंजलि, अपने लीडर्स इन द सोशल सेक्टर के लिए। इट इज कॉल्ड नायक, 2 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है विच इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन को कैसे समझें, हम ऑडियंस मैपिंग को कैसे समझें, हम किस तरीके से सोचें, हम कैसे अपनी टीम्स को डेवलप करें, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर की जिम्मेदारी ना रह जाए, सिर्फ मेरे या आपके कंधे पे वो जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जो भी लोग जुड़ते हैं वो बहुत पैशनेट लोग हैं, तो उनको ये समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन उनके लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना एक फाउंडर के लिए इम्पोर्टेंट है। सो इट्स नॉट किसी एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक मिथ है जो मैं चाहती थी कि वी ऑल शुड एलिमिनेट फ्रॉम आवर माइंड्स, कि कोई एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं। अगर आप एक मुद्दे से जुड़े हैं तो आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी किसी और की है। बहुत शुक्रिया पल्लवी, बहुत डिटेल में आपने और बहुत पेशेंस के साथ बताया हमारे सवालों के जवाब दिए। आपने इंटरनल कम्युनिकेशन की बात की और मुझे मौका दे दिया है कि मैं यहाँ पे जिक्र करूं कि ये जो सीरीज है ये 6 कड़ियों की सीरीज है, जिसमें आखिरी जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो इंटरनल कम्युनिकेशन पर बातचीत होगी। अगले हफ्ते बुधवार को हम प्रवास संस्था के साथ बात करने वाले हैं, जो कि आज हमने पल्लवी से ये समझा है कि सोशल मीडिया रणनीति कैसी होनी चाहिए। उनसे हम ये समझेंगे कि किसी मंच को हमें कैसे चुनना है, इंस्टाग्राम या फेसबुक, कौन सी संस्था, कौन से प्लेटफॉर्म किसके लिए ज्यादा बेहतर काम करता है। और अपने दर्शकों से मैं कहना चाहती हूँ जो अभी हमें देख रहे हैं या जो हमें बाद में देखेंगे, कि आपके सहयोग, सुझाव और प्रोत्साहन की हमें लगातार जरूरत है, तो हमसे जुड़े रहें।